हेलो एवरीवन, आप लोगों में से जिनके यूजीसी नेट के एग्जाम है उन लोगों के लिए आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो सैंपल क्वेश्चंस हैं जो आपसे विकास के अर्थशास्त्र में पूछे जा सकते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव. This is my mobile number 8439066995 and this is my app Shipranomics. You can download this app from Google Play Store. और स्टूडेंट इस ऐप पर आपको डिफरेंट कोर्सेज उपलब्ध है। सबसे पहला देखो, यहाँ पर मैंने सवाल डाला है कि मानव विकास सूचकांक में कुल कितने इंडिकेटर्स को लिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जा रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसकी एक नई रिपोर्ट भी आ चुकी है और पहले इसमें नंबर 1 पर नॉर्वे होता था, अब उसमें बदल करके स्विट्जरलैंड आ गया है। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 इंडिकेटर्स हम लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार ऑल्टरनेट एग्जाम्स में इसे सवाल देखे ही गए हैं। तो वो 3 इंडिकेटर्स को आपको याद रखना है, लॉन्जिविटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन। दूसरा है हेरेट-डॉमर। हेरेट-डॉमर भी जो है ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आए तो इससे आपको बहुत सारे जो है मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। तो इसमें मैंने पूछा है कि पूंजी उत्पादन अनुपात का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हेरेट ने कैपिटल लेबर रेशियो की बात की थी, ठीक है, लेकिन डॉमर ने कैपिटल लेबर रेशियो की जगह लेबर कैपिटल रेशियो की बात की, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो का उपयोग किया डॉमर ने। तीसरा सवाल भी मैंने इसी चैप्टर का दिया है कि हेरेट-डॉमर मॉडल में मल्टीप्लायर का या जिसको हम कहते हैं गुणक का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो गुणक का प्रयोग भी डॉमर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्क्स ने लाभ की दर एवं पूंजी की संरचना का संबंध किस समीकरण से बताया है। तो देखो, मार्क्स के चैप्टर से इस तरह के सवाल हमेशा देखे गए हैं। मार्क्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। मार्क्स सबसे पहले क्या कहते थे, मार्क्स का कहना था कि ये जो मजदूर वर्ग हैं जिनको उन्होंने कहा हैव नॉट, है ना, और जो पूंजीवादी वर्ग हैं जिनको उन्होंने कहा हैव क्लास, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा हमेशा रिफ्ट चलता रहता है और जितना मजदूर काम करते हैं उतना सरप्लस बनता है, उतना अतिरेक बनता है जो कि पूंजीवादियों के द्वारा छीन लिया जाता है ना। तो इसमें इन्होंने जो अपना इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन को इन्होंने लिखा R = S डिवाइडेड बाय C + V, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, S/V और इधर भी C + V, इसको भी V से जो है इसको भी V से डिवाइड कर दिया, तो इनका इक्वेशन बच जाता है S डिवाइडेड बाय V और C डिवाइडेड बाय V + 1, है ना। तो यहाँ पर इन चारों इक्वेशन में आपको ये सबसे सही इक्वेशन दिखता है। इस तरह के मिलान वाले सवाल भी आते रहते हैं, तो उसमें मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आप ये देख लो कि कौन सी थियरी किसकी है ना। ये बहुत ही इजी है, आप लोगों ने अभी तक नोट्स बना लिए होंगे। कौन सी थियरी किसकी है, जैसे यहाँ पर सबसे आसान आपको जो थियरी लग रही होगी वो लग रही होगी लुईस की, है ना। लुईस की श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में हमारा बी हो गया। रोजेंस्टीन, रोडान और उसके साथ लिविंगस्टीन की जो थियरी थी वो थी क्रांतिक न्यूनतम प्रयास। नेल्सन की थियरी और रोडान की थियरी, रोडान की जो थियरी है उसको हम कहते हैं प्रबल प्रयास और नेल्सन की थियरी जो है निम्न संतुलन पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है ना। 1 में डी, 2 में ए, 2 में लिविंगस्टीन का क्रांतिक न्यूनतम प्रयास, तीसरा रोडान का प्रबल प्रयास और चौथा लुईस का श्रम की असीमित पूर्ति। तो इस तरीके के मिलान वाले बहुत सारे सवाल आते रहते हैं जिसको आपको ध्यान देना है। गरीबी का दुष्चक्र, देखो एक और मैंने रखा है, गरीबी का दुष्चक्र किनका था। तो सबसे पहले हम यहाँ मिला लेते हैं, ये तो भाई नरकसे का था, है ना। वृत्तीय प्रवाह की बात किसने की थी, वृत्तीय प्रवाह की बात की थी सुम्पीटर ने। तो देखो, जब हमारा 1 में डी और 4 में सी आ रहा है तो 1 में डी और 4 में सी इसमें है, तो इसको हम मिला ले। तो जो आपको सबसे पहले आता है पहले तो आप उसका मिलान कर ले। 7 नंबर देखो, फिर मैंने मार्क्स से रखा है क्योंकि मार्क्स से सवाल उठते हैं। मार्क्स जो है पूंजी की संगठित रचना किसे मानते थे, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल। तो मार्क्स 2 तरह के कैपिटल की बात करते थे, स्थिर पूंजी और परिवर्तित पूंजी।
और मार्क्स का ये भी कहना था कि अगर पूंजी में निवेश किया जाएगा तो लाभ घटेगा, है ना। तो वो CYV की संरचना बताते थे, जहां C को वो कहते थे स्थिर पूंजी है और V को वो कहते थे परिवर्तित पूंजी है। 8वां क्वेश्चन मैंने रखा है फाइरेनिस को, जैसे हम लुइस का पढ़ते हैं श्रम की असीमित पूर्ति। लुइस क्या कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा श्रमिकों की संख्या है, जिससे वहां छिपी बेरोजगारी की प्रॉब्लम हो रही है। लुइस ने बस हमें इतना बताया कि उन्हें उठाकर इंडस्ट्री में डाल दो, लेकिन किस तरीके से दोनों क्षेत्र का विकास होगा ये फाइरेनिस ने बताया, है ना। तो उन्होंने एक दुर्लभता बिंदु की बात की। तो दुर्लभता बिंदु की बात उन्होंने अवस्था 1 और अवस्था 2 के बीच में की थी। अवस्था 2 और अवस्था 3 जो है, जिसको वो कहते हैं कि भाई टेक ऑफ स्टेज आ जाता है, इन दोनों के बीच में जो बिंदु आता है वो व्यापारिक बिंदु कहते थे। तो अवस्था 1 और अवस्था 2 के बीच में उन्होंने दुर्लभता बिंदु की बात की है। रोजेंस्टीन रोडान ने प्रबल प्रयास सिद्धांत में कितने बाह्यताओं की बात की है? रोजेंस्टीन रोडान का सिद्धांत जो है उसमें उन्होंने 3 तरह की बाह्यताओं की बात की, जिसको मैंने लिख दिया है। उत्पादन फलन में बाह्यता, मांग में बाह्यता और बचत की पूर्ति में बाह्यता। अग्रानुबंधन प्रभाव किसके द्वारा बताया गया है? तो देखो, हर्षमैन की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, संतुलित और असंतुलित विकास आपने पढ़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 तरह के प्रभाव की इन्होंने बात की है, अग्रानुबंधन और पश्चानुबंधन। तो ये दिया गया है हर्षमैन के द्वारा। तो स्टूडेंट, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो किसने कौन सी थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी की जो मेन बातें हैं। विकास का अर्थशास्त्र बिल्कुल स्टोरी की तरह चलता है ना, बिल्कुल स्टोरी की तरह चलता है। और उसमें जो ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर है, मार्क्स का है, सोलो का है, हैरडॉमर का है, संतुलित और असंतुलित विकास है। ये सारे चैप्टर्स जो है वो काफी ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। एंड स्टूडेंट, इस तरह के बहुत सारे MCQs की श्रृंखला मेरे द्वारा अभी चलाई जा रही है UGC नेट के लिए और फर्स्ट ग्रेड RPSC के लिए एंड BPSC के लिए भी। एंड स्टूडेंट, इसकी जो प्राइस है 1999 और इसकी भी प्राइस जो है वो 1999, और ये कोर्सेज आपको 1 ईयर के लिए वैलिड है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।